मौजूदा सांसद हो, उसके घर में विधायक हो बीबी और बेटा विधायक हो, उसको आप जेल में डलवाओगे पायल चोरी के इल्जाम में, आप जेल में डलवाओगे बकरी चोरी के इल्जाम में, आप भैंस चोरी के, किताबें चोरी के। अरे जो अरबों करोड़ों रुपया लगा के यूनिवर्सिटी बनवा रहा, बच्चों को दाखला मतलब शिक्षित करने के लिए, आप उसको चोरी का इल्जाम लगा के जेल में डलवाओगे। तूने जो बख्शी है उस शान में रहने देना और नूर अपना मेरे ईमान में रहने देना। और मुझे छुपना आता नहीं बुज़दिल की तरह, अरे मर्द हूँ मैं, मुझे मैदान में रहने देना। मतलब 20% वाला जो है वोट काटेगा 10% वाले के। तैयारी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बिंदास तरीके की चल रही है। पूरे क्षेत्र के लोग जो यहाँ पहुँचने वाले हैं। और जो रही चचा जान की बात, तो चचा जान जो कह रहे हैं उनको जो है जवाब उनको देना चाहिए था योगी जी को। योगी जी ने जो कहा था अब्बा जान, तो उनकी हिम्मत उनको जवाब देने की नहीं हुई। चचा जान मतलब मुसलमान की गर्दन पे ही हाथ डालोगे, कमजोर को ही पकड़ोगे। ये तो वही चीज हुई ना कि अरे वेल मुझे मार। अरे आपको अगर योगी जी ने कहा था ना अब्बा जान, तो योगी जी को जवाब देना चाहिए था। आपने चचा जान कह दी, जयंत चौधरी को भतीजा जान क्यों नहीं कही? वो नहीं लड़ रहा है, वो नहीं लड़ रहा है, वो वोट नहीं काटेगा। मतलब 20% वाला जो है वोट काटेगा 10% वाले के। बहुत अजीब तरीका भाई, 10% वाले के वोट काटेगा 20% वाला। अरे अगर मेरे पास 20 रुपए और तुम्हारे पास 10 रुपए और तुमको कोई बिजनेस करे और तुमको 25 रुपए ले लियो मुझसे, 25% का पार्टनर बना हुआ 20 पैसे वाले को, तो मेरी कमजोरी हुई ना। अब मैं ताकत बनूंगा और 10% वाले को उसकी औकात दिखाऊंगा। किसने? योगी जी को किससे फायदा? क्या मुस्लिम वोट योगी जी पे जाएगा? जो फायदा है योगी जी पे जाएगा मुस्लिम वोट बटेगा, बीजेपी निकल के साथ जाएगी। वोट बटेगा, तो वोट बटने के इंतजार में मतलब हम बैठे ही रहे। 75 साल से जो 70 साल से बैठे थे, अपना कोई मतलब मुत्तहिद नहीं चुना था, तो बैठे रहे। कल को भी यही कहेंगे, अरे जब मकान बनाते तो सीढ़ी जो है, ईंट जो है जमीन पे रखनी पड़ती है, नींव भरनी पड़ती है। नींव भरी थी, अब ये दीवारें ऊपर को चली हैं। अब जब ऊपर को चलिए, जब मकान बनेगा तो जो 10% वाला होगा, कल को वो कहेगा, आज अगर हमारे सदर साहब कह रहे हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाओ, तो कल को 10% वाला आके कहेगा कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाओ। अरे अपना वजूद तो बनाओ, और हम अपना वजूद बनाने निकले हैं। ठीक है, हम जो है किसी से ये नहीं सेक्युलर है, ये चीज नहीं है। हमारे ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा कि केवल मुस्लिम का वोट, हमारे साथ सब आए, लेकिन पहले अपने परिवार को मजबूत करूंगा ना। अगर मेरे परिवार में फूट और मैं इनके परिवार को समझाने चला जाऊं तो ये क्या कहेंगे, पहले अपने घर को तो संभाल। तो पहले अपना मजबूत करूंगा, और खुद जब मजबूत हो जाऊंगा तो दूसरे को भी उसका हक दिलाऊंगा और तीसरे को भी दिलाऊंगा। तो पहले मजबूत मुझे खुद होना है, पहले अपना हक तो ले लूं, तभी तो दूसरे को दिलाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो कहते हैं ना कि वोट काटेंगे, उस चीज को छोड़ दो। दुनिया क्या कहती है उस चीज को छोड़ दो। अरे जिस और जमाना चलता है, जिस और युवा चलता है, जिस और मेला चलता है, जिस और अगर एक कौम चलेगी तो उसके पीछे ही तो फिर बाद में लोग आएंगे। अरे क्या कहते हैं कि अगर मैं अकेला ही चला था साहिबे मंजिल मगर, और मैं जो है मतलब चलता गया और कारबा बनता गया। लोग जो है आते रहे और कारबा बनता गया। तो ये सारी चीजें हैं, एक जो है पहल की है, और उस पहल के हर एक साथ आएगा, और जब साथ आएगा तो दूसरा अपने जो है मतलब खुद ही हट जाएगा। आपको 17 में भी बी टीम कहा जा रहा था, 22 में भी बी टीम कहा जा रहा है ना। 17 में मजबूत दिख रही थी ना 22 में। उनका बी टीम कहने का मतलब नहीं समझे।
ये वो अगर बीजेपी को बनाते तो ये कहते हैं कि बीजेपी मतलब ये टीम बीजेपी हो गई तो तुम जो है बी की जगह लो, बाकी सब पार्टियों को साइड कर दो। मतलब मजबूत ऐसे बन जाओ कि दूसरा और मतलब पहली पार्टी उसको और दूसरी तुम्हें, बस तुमसे जो है टक्कर बताए, तीसरों को साइड कर दे। तो ये चीज हम करके दिखाएंगे, ये चीज हम करके दिखाएंगे। 27 तारीख को क्या होने जा रहा है? कह रहे हैं 2 हेलीकॉप्टर आएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे, वैसे की तरफ आएंगे ओम प्रकाश राजभर। देखिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, पहले खुद मजबूत होंगे और दूसरा खुद चल के आएगा, कहेगा कि साथ में ले लो, तीसरा कहेगा कि हमें भी पोंछा पकड़वा लो। आज अगर टांग पकड़ने की बात है ना, तो कल को जो है मतलब वो पोंछा पकड़ने के लिए खिंचरेंगे, फिर पैर पकड़ने के लिए खिंचरेंगे कि हमें साथ में लगा लो, ऐसे दल भी होंगे। तो एक चीज है, अगर 20% वाले जब अपनी ताकत बनेंगे तो 10% वालों की कोई औकात नहीं है, 8% वालों की कोई औकात नहीं है। 20% तो चारों तरफ बटा हुआ है, 20% एक साथ कहाँ है आप? अरे तो उसको ही तो साथ लेना है। नाराजगी क्या बात परिवार में ना होती है, घर में ना होती है, घर में हो जाती है। भाइयों को समझाएंगे, समझाने ही तो आ रहे हैं, समझाने ही तो निकले हैं, हम एक अपना वजूद बनाने ही तो निकले हैं। हम जो है जो आज तक बटे थे, अगर लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को क्या समझते हो, मायावती को क्या समझते हो, अरे मुलायम सिंह को क्या समझते हो? आप देखिए, जब अगर कैबिनेट मंत्री रहने वाला, 9 बार का विधायक रहने वाला और राज्यसभा सांसद रहने वाला, मौजूदा सांसद हो, उसके घर में विधायक हो बीबी और बेटा विधायक हो, उसको आप जेल में डलवाओगे पायल चोरी के इल्जाम में, आप जेल में डलवाओगे बकरी चोरी के इल्जाम में, आप भैंस चोरी के, किताबें चोरी के, अरे जो अरबों करोड़ों रुपया लगा के यूनिवर्सिटी बनवा रहा, बच्चों को दाखला मतलब शिक्षित करने के लिए, आप उसको चोरी का इल्जाम लगा के जेल में डलवाओगे। तो ये देखिए, जब ये गूंगे बहरे बन जाते हैं बी टीम कहने वाले, उनकी औकात नहीं है ना सामने बोलने की, और जो सामने बोलेगा उसको बी टीम कहोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलने वाला। अरे मैं हर जगह रह चुका, राजनीतिक पार्टियां भी देखी, मैं आंदोलन में भी हर जगह रहा, भेद किया जा रहा है, तो भेद करने वालों को सहेंगे नहीं, हम खुद ऐसा बनेंगे जो दूसरे हमसे आके कहेंगे कि हमें साथ ले लो। अरे 10% वालों के पीछे हम जाएंगे। आज अगर कह रहे थे तो सेकुलर जो कहती थी ना कि पार्टियां बी टीम है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि हमें किसी से जो परहेज नहीं है, हमें बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए अगर अखिलेश यादव हमें साथ में लेगा तो हम उसके साथ में जाएंगे। बसपा अरे नहीं लेना ना, कल को वो हमसे कहेगा कि हमें साथ में ले लो, हम नहीं लेंगे। क्या समझते हैं आप हमें? हम किसी से कमजोर हैं, किसी के दाब में रह रहे? ये भारत है और लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सबको अपना हक लेने का अधिकार है, और हम हक लेंगे। किसी से किसी के बाप की जागीर नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक किसी से नहीं मांग रहे। हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम आपके साथ आपको दिलाएंगे, हम खुद दिलाएंगे। राशन खाते रहिए, और क्या चाहिए? अच्छा राशन चाहिए तुम्हें, आपको चाहिए पत्रकार महोदय राशन, तो आप कैमरा लेके यहाँ क्यों आए? आप कैमरा लेके यहाँ क्यों आए? कुछ और भी चाहिए ना, इसीलिए आए ना आपको। देखिए बिरयानी की बात ऐसी है कि बिरयानी जिसका भी भारत एक जो है ये सेकुलर देश है और लोकतांत्रिक देश है, आज़ाद है, जिसका जो दिल करे बिरयानी खाए। अगर रोटी खाने दिल कर रहा है, पसंद है, मुरादाबाद वाला बिरयानी पसंद नहीं है? क्यों हम मुरादाबाद से नहीं आते हैं क्या? हैदराबाद का बिरयानी बात ही है, भारत का बिरयानी। भारत के अंदर अगर हैदराबाद से कोई उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश से हम नहीं खड़े हैं क्या? मतलब ये देखिए गुजरात का है कि यहाँ अगर उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, उसको नहीं कहेंगे कि उत्तराखंड जाओ, हैदराबाद को कहेंगे कि हैदराबाद जाओ। यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी भी स्टेट में जाके हम तो भारत की पार्टी बनना चाहते हैं, भारत का नेता बनना चाहते हैं, एक पार्टी बनेंगे। खेला बिगाड़ने जाते हैं बीजेपी के। नहीं,
अकेला बिगाड़ने वाली बात देखिए, आप समझ लीजिए, हम हर उस चीज के, हम हर उस जो लोगों को भटकाएगा हम उसके खिलाफ रहेंगे, जो लोगों को सताएगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। अगर किसी दलित पे भी अत्याचार रहेगा तो हम उसकी भी आवाज बनेंगे। ये चीज नहीं है, लेकिन पहले मुझे अपनी तो सक्षमता दिखानी है, पहले अपनी तो ताकत बन जाऊं, तभी तो मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। तो उसके लिए अगर आज कोई खड़ा हुआ है तो आपको समझना होगा, हमें समझना होगा कि एक ताकत बनकर अगर 20% वाला अगर एक ताकत बनकर मैदान में आएगा तो 10% वाला खुद कहेगा कि हमें भी साथ ले लो, वो खुद भीख मांगेगा। और तुम्हें आज अगर लाचार हो तो तुम्हारे अंदर कमी है, और उस कमी को हम दूर करना चाहते हैं, हम दूर करेंगे मिलके पूरे देश के अंदर। कौन कहता हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हम पूरे देश के अंदर लड़ेंगे, हर एक स्टेट के अंदर लड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी की बी टीम या वोट कटुआ, तो जब नींव रखी जाती है तो लाखों तरफ से जो है मतलब लोग ताने देंगे, कुछ भी कहेंगे, उसे हमें परवाह नहीं करनी है। जब हम खुद ताकत बन जाएंगे तो खुद वो कहने लगेंगे कि पहली पार्टी है तो दूसरी है, टक्कर इन दोनों के बीच है, बाकी पार्टियां साइड हो जाएंगे, खुद ही मैदान छोड़ देंगी। अब हम मैदान में उतर चुके हैं, और जो है मतलब किसी ने खूब कहा है कि तूने जो बख्शी है उस शान में रहने देना, तूने जो बख्शी है उस शान में रहने देना, और नूर अपना मेरे ईमान में रहने देना। और मुझे छुपना आता नहीं बुज़दिल की तरह, अरे मर्द हूँ मैं, मुझे मैदान में रहने देना। तो हम मैदान में उतर आए हैं, तो मैदान से भागने वाले नहीं है, भगाने वाले हैं, भगाने वाले हैं।